गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खनवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खनवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खनवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खनवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खनवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, आप सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। अब मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। उन जुगल चरणों एवं जुगल रूप को याद करके हे प्रभु, उनके तरफ से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु। आप उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। और हे प्रभु, जितने सभी श्रोतागण, भक्तगण, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, पूर्वज, सभी की तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु, आप उनका ही प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम कथा के 34वें धारावाहिक में आप सभी भक्तगणों एवं श्रोतागण, पूर्वज, माता पिता सभी का हार्दिक स्वागत है। दृश्यपन और दृश्य श्रोतागण जो हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 34th एपिसोड ऑफ राम कथा। राम कथा की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय रघुनंदन 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 जय सिया राम। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं प्रभु ये कथा देखी नहीं है। आपने प्रभु ये सारी कथाएं देखी है। सारी कथा आपके सामने हुई है प्रभु।
आप मेरे ऊपर दिव्य दृष्टि, अमृत लीला, अमृत वर्षा के दिव्य रूप में दिखाए रखना प्रभु। हे मेरे माता पिता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम है पूर्वजों की तरफ से। हे पूर्वज मेरे सबको सभी प्रणाम है। इस भगवान की दिव्य लीला का वर्णन है प्रभु। आज की जो लीला है पुष्प वाटिका प्रसंग है, ये बहुत ही मनोहर और दिव्य लीला है प्रभु। अपनी पूरी आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। प्रभु अपनी पूरी कृपा बनाए रखना। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लय देना, क्योंकि बहुत सारे गीत गाए जाएंगे इसमें और मेरे को कुछ आता नहीं है माँ, सब आपकी दया है जो इस कथा का दिव्य रूप में मैं वर्णन करूँगा इस मनोहर लीला का। हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, हे प्रभु श्री राम, हे बम भोले, हे माँ पार्वती, हे माँ सरस्वती, आप सभी मेरे पर दया की वर्षा करना। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। इस राम कथा की आवश्यकता इस कलयुग में क्यों पड़ गई? क्या होगा राम कथा से? क्यों करेंगे हम राम कथा? क्या मिलेगा राम कथा से? देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब की है यार, सब मतलब की है यार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब की है यार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब की है यार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। हरि भजन ही सार है, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के हैं यार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के हैं यार, हमने देख लिया। हरि भजन ही सार है, हमने देख लिया। सीताराम सीताराम सीता, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय जय। तो सभी इस दुनिया में मतलब के यार हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु को सुमिरन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? नैनों में छुपे रहना, सांसों में बंधे रहना, बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना। सांसों में बसे रहना, सांसों में बंधे रहना, नैनों में छुपे रहना, नैनों में छुपे रहना, सांसों में बंधे रहना, नैनों में छुपे 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 रहना, सांसों में बंधे रहना, सांसों में बंधे रहना। बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना। बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना। नैनों में छुपे रहना, सांसों में बंधे रहना, बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना। सांसों में बस रहना,
सांसों में बंधे रहना, सांसों में बंधे रहना, सांसों में बंधे रहना, नैनों में छुपे रहना, बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना, नैनों में छुप रहना, नैनों में छुप रहना, सांसों में बंद रहना, बस इतनी सी गुजारिश है प्रभु, तुम सदा साथ रहना, तुम सदा साथ रहना। प्रभु को साथ में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम माता सबरी को नवदा भक्ति की शिक्षा देते समय कहते हैं, जय माँ सबरी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आपकी दया से इस राम कथा की शुरुआत हुई है। इस राम कथा की कड़ी आगे चलती रहे और भक्ति का प्रसंग चलता रहे। जैसे प्रभु ने आपको भक्ति दी है वैसे प्रभु मेरे को भी दर्शन दे। बस माँ, आप सदा प्रभु के पास हो, आपसे गुजारिश है, आप प्रभु से मेरे लिए बस इतना ही कृपा करना। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, पहले मेरे भक्तों से मेरी संगति करो। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, पहले जो है मेरे भक्तों से मेरी भक्ति करो, उसके बाद करो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी जो है भक्तों से मेरे विषय मेरी कथा को सुनो। प्रभु के भक्त कौन होते हैं? साधु। और साधु कैसी भक्ति कैसे होती है? कबीरदास जी कहते हैं, संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। संगत की जय साधु की कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। तो हमेशा साधु की संगति करनी चाहिए और प्रभु से विनती करनी चाहिए। हाथ जोड़ करूँ विनती प्रभु रखियो मेरी लाज, हाथ जोड़ करूँ विनती प्रभु रखियो मेरी लाज। हाथ जोड़ करूँ विनती प्रभु रखियो मेरी लाज, प्रभु रखियो मेरी लाज। ना सांसें मेरी है, ना घर बार मेरा है, ना नाम मेरा है, ना संसार मेरा है। क्यों न करो घमंड में इस बात की, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है। गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है,
गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है। हाथ जोड़ करूँ बिनती, प्रभु रखियो मेरी लाज, प्रभु रखियो मेरी लाज। ना सांसें मेरी है, न घर बार मेरा है, ना नाम मेरा है, न संसार मेरा है। क्यों न करूँ घमंड मैं प्रभु इस बात का कि गोविंद मेरा है, 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 कि गोविंद मेरा है। हाथ जोड़ करो बिनती, प्रभु रखियो मेरी लाज, प्रभु रखियो मेरी लाज। ना सांसें मेरी है, ना घर बार मेरा है, ना नाम मेरा है, ना संसार मेरा है। क्यों ना करो घमंड इस बात का कि गोविंद मेरा है, 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 कि गोविंद मेरा है। पिछले सत्र में हमने सुना प्रभु जो है विस्मयादित्य जी और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर आगमन हो चुका है। माता सीता के विषय में हमने सुना। माता सीता कौन थी, माता सीता का जन्म हमने बताया, माता सीता का जन्म कैसे हुआ, माता सीता के कुछ लीलाओं की चर्चाएं की। माता सीता कौन है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम 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 जय जय, जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान राम लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं। राजा जनक और जनकपुर वासियों ने किस तरह का स्वागत किया है हमने पिछले सत्र में सुना। कुछ अंशों का वर्णन करते हैं कि राजा जनक जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम को देखते हैं,
कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग रूप में बना हुआ है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखे चकोर। उसके बाद प्रभु कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहू, पुलक गातुर अधिक उछाहू। पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहू, पुलक गातुर अधिक उछाहू। राजा जनक बार बार प्रभु श्री राम को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते, शरीर पुलकित हो रहा है। पुनि पुनि प्रभु ही चितब सुर नाहू, पुनि पुनि प्रभु ही चितब सुर नाहू। शरीर पुलकित हो रहा है, पुलक गातुर अधिक उत्साहू, और हृदय में बड़ा उल्लास है। यह कहानी जनकपुर में आम्र वाटिका के समय हुई, जहाँ राजा जनक विनती करते हैं और विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण को बोलते हैं, हे प्रभु, आप जो है हमारे राजमहल में चाहिए, जहाँ इस सेवक को सेवक का करने का फल मिलेगा। तो जो है प्रभु जो है आम्र वाटिका छोड़कर उनके महल में जाते हैं। महल कैसा था, जहाँ उनको ठहराया गया था, सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला। मैंने ऐसा रहने का व्यवस्था किया गया था जहाँ सभी जो है वातानुकूलित थे। गर्मी के जैसे एयर कंडीशन होता है, उसी तरह से सारी रीतियों की जो फैसिलिटी थी वहाँ मिलती थी। तहाँ बासुते दीन दयाला, सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुते दीन दयाला, तहाँ बासुते दीन दयाला। जनकपुर की शोभा का वर्णन जो है प्रभु देखते हैं, पर यहाँ पर जो है पुष्प वाटिका का प्रसंग है। यहाँ माता सीता जो है के दर्शन करने हैं तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी क्षीर सागर के निवासी, पर माता सीता जो है जनकपुर में आई हुई है। माता सीता का जन्म कैसे हुआ, माता सीता कौन थी, हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ जो है गुरुदेव विश्वामित्र से प्रभु श्री राम कहते हैं, हे गुरुदेव, ये जो जनकपुर है ना, ये बहुत ही अच्छा जगह है। तो हे गुरुदेव, अनुज कह रहे हैं, अनुज मीन्स भ्राता लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं जो है इनको जनकपुर घुमा के ले आऊँ। गुरुदेव जो है मन ही मन मुस्काते हैं। पहले गुरुदेव वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। तो जो है गुरुदेव विश्वामित्र पूछते हैं प्रभु श्री राम से, हे राम, तुम सही सही बताओ, तुमने आज तक कभी जनकपुर देखा है और जनकपुर कितनी बार देखा है? प्रभु श्री राम जो है मन ही मन मुस्काते थे। उनको तो तथा पिया मिलन की आस, सिया पिया मिलन है ये। तो उनको तो माता सीता से मिलन की बारी थी। अब बोले तो बोले कैसे? बोले नहीं, मैंने तो जनकपुर देखा नहीं है। तब गुरुदेव विश्वामित्र मन ही मन मुस्काते हैं और कहते हैं, अगर तुमने देखा नहीं है, तुम लक्ष्मण को कैसे घुमाओगे? प्रभु श्री राम आश्चर्य में पड़ गए, चिंता युक्त हो गए। अरे मैंने तो गुरुदेव
से बोल दिया। अब गुरुदेव जो है बोलने की ऐसी बातें हो गई। गुरुदेव जो है मन ही मन मुस्कुराते हुए जो है उनकी बातों को समझ लेते हैं। है तो ये सिया पीला मिलन की आस है, तो उन्होंने बोलते हैं कि ठीक है जाओ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अब जो है यहाँ पर भगवान शिव का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो है सखियाँ मिलेगी, माता सीता की जो सखियाँ होगी वो मिलेगी। तो गुरुदेव भगवान प्रभु राम भगवान शिव को बोलते हैं, हे शिव, मैं सब समय तेरा ही नाम लिया है। प्रभु बम भोले जो है मुस्कुराते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे माँ पार्वती, हे कार्तिक जी, हे बम भोले, हे गणेश जी, सबको आपको बारंबार प्रणाम है। तो बुलाते हैं, तो बोलते हैं कि आपको ना मेरे को इस समय हेल्प करना पड़ेंगे। तो शंकर जी बोलते हैं, बोलिए प्रभु, आप तो स्वयं जो है त्रिलोक के रचयिता है, मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोलते देखो अगर हेल्प कर सकते तो बोले तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। बोले कौन सा हेल्प है प्रभु? बोले आज जो है ना आपको सखी बनना पड़ेगा। पुष्प वाटिका में चलने की बात है, अभी मैं जनकपुर के भ्रमण करने जा रहा हूँ, तो आपको एक सखी बनना पड़ेगा। तो यहाँ जो है प्रभु श्री राम भगवान शिव से चतुर सखी बनने की बातें करते हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं, आपने मर्द बनने को बोला होता तो मैं मान जाता, लेकिन सखी मैं कैसे बनूंगा और क्यों बनूंगा? भगवान राम बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। भगवान श्री प्रभु श्री राम से कहते हैं, मैं क्यों बनूं सके? बोला हे शिव जी, मैंने आपका भी तो हेल्प किया था। बोला आपने कैसे हेल्प किया? बोला प्रभु आप तो रचयिता, आप तो हेल्प करते। बोला नहीं, मैं अपने आप को ना विकट संकट से निकाला था। बोला कैसे निकाला था? बोला जब आपने भस्मासुर को जब वरदान दे दिया था ना, तो कुछ निकालने वाला कौन बना था? मैं ही तो विश्व मोहिनी बना था, मैं ही आपको जो है उस संकट से उभारा था। भगवान शिव बोले हाँ आपने तो बिल्कुल सही बोला। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। भगवान शिव जो है चक्कर में आ गया। बोले हाँ प्रभु आपने तो सही बोला, आपने मेरे को बहुत विकट संकट से निकाला था, नहीं तो भस्मासुर तो मेरे को भस्मी कर दिया होता। बोले हाँ। अब भगवान शिव बोले बम बोले जी अब आपको जो है सखी बनना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी। तो बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अब साड़ी पहनने को भी तैयार हूँ। तो जो है इतने में जो है भगवान राम जो है गुरुदेव से अनुमति ले लेते हैं, और अनुमति लेकर के जो है गुरुदेव कहते हैं ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो मैं जनकपुर दर्शन करना चाहता हूँ तो ठीक है जाओ।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाई देखी आऊ हूँ, जाई देखी आऊ हूँ, जाई देखी आऊ हूँ माने जाओ देख के आओ। क्या? न गुरु सुख निधान दो भाई, जाई देखी आऊ हूँ, जाई देखी आवहू, जाई देखी आवहू मैं जाकर देख के आओ। क्या? न गुरु सुख निधान दो भाई, जाई देखी आबहू, न गुरु सुख निधान दो भाई, जाई देखी आबहू, न गुरु सुख निधान दो भाई, जाई देखी आबहू, न गुरु सुख निधान दो भाई। जाओ दोनों भाई जो है नगर देख के आओ। और क्या करके आओ? करहूँ सफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाई, करहूँ सफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाई। क्या करके आओ? करहूँ सफल सबके नैन, सबके नैन जो है कि ताज खरीदो और क्या कर दो? सुंदर बदन दिखाई। और जो है अपने श्याम गौर दोनों चेहरे जो है दिखा के आओ। हे राम जी, हे लक्ष्मण जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बहुत बारंबार प्रणाम है। इस दिव्य कथा की मैं आलोचना, दिव्य कथा की मैं वर्णन कर रहा हूँ। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। उसके बाद क्या हुआ? जब गुरु आज्ञा देते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि राम और लक्ष्मण जी तुरंत चले गए खुश हो गए, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं? मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, जो है मुनि के चरणों में जो है प्रणाम करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। हे गुरुदेव, आपने बहुत मेरे को खुश कर दिया। चले लोक लोचन सुखदाता। उसके बाद क्या होता है? जैसे ये राम लक्ष्मण जी चल देते हैं, लक्ष्मण जनकपुर भ्रमण के लिए, बालक वृंद देखी अति शोभा। जितने भी बालक थे क्या करते हैं? बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे चंग लोचन मनु लोभा। बालक वृंद देखी अति शोभा। क्या करते हैं? जब राम और लक्ष्मण जी चलते हैं जनकपुर के लिए भ्रमण के लिए, बालक वृंद देखी अति शोभा। बालक और के जो वृंद है, बालक के जो समूह है, इस शोभा को देखकर देखते ही रह जाते हैं। कहाँ? लगे संग लोचन मनु लोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। बालकों के जो नेत्र है, नयन है, इनके माधुरी पर जो है लुभा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? कैसे चल रहे हैं? केरी कंधर बहु विशाला, केरी कंधर बहु विशाला, केरी कंधर बहु विशाला। जो गर्दन है का जो पिछले का भाग है, विशाल भुजाएं हैं। और क्या है? उर अति रुचि नागमणि माला। और क्या है? उसमें जो है गलों में जो है अत्यंत सुंदर गजमुक्ताएं की माला पहनी हुई है। और क्या है? सुभग सोग सरिसु लोचन, सरिसु सुभग सोन, सुभग सोन सरिसु लोचन, सुभग सोह सरिसु लोचन। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, सुंदर सुभग सोन सरिसु लोचन। लोचन मीन्स नेत्र। सुभग सोन सरिसु लोचन, सुंदर नेत्र है। उसके बाद क्या है? बदन मयंक ताप तय मोचन, तीनों ताप से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। और क्या है? जब ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चलने लगे तो क्या होता है? सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। तो क्या होता है? देखिए, आदमी जो है कोई छत के ऊपर से, कोई आसमान से देख रहे हैं,
धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्याग। मैं सभी ने अपना जो है काम उम छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। माने जैसे जो दरिद्र में जो है धनवान का धन जो है हड़पने के लिए, धन का जो खजाना लूटने के लिए चल पड़ते हैं, ऐसे ही जो है सबने अपने काम धाम छोड़ दिया। कैसे क्या किया? धाये धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनु रंग लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मतलब धाये धाम कम सब त्यागे, धाये धाम सब कम त्यागे, धाये धाम सब तप त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम कम सब त्याग। मैंने जो है यहाँ पर जो है सब त्याग कर दिया। धाये धाम कम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और जो है कैसा त्याग कर दिया? जैसे जो है धन का खजाना लूटने के लिए सब जो है दरिद्र जो है दौड़ पड़े। उसके बाद क्या होता है? जो है सभी जो है उसी समय क्या होता है, जो जितनी जो लड़के हैं वो तो मनोहर रूप में देख ही रहते हैं, जो युवतियां हैं, जो 18, 20, 22 साल की कन्याएं हैं, जो सुंदर रूप वाली लड़की हैं, वो क्या है? युवती भवन झरोखन लागी। वो जो झरोखा में घर के छोटे से दरवाजे से देख रहे थे, रामचंद्र जी आ रहे हैं, सुंदर सुंदर नेत्र वाले। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी। घर के छोटे छोटे दरवाजों से देख रहे थे, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। इतना सुंदर प्रभु राम और लक्ष्मण जी जब चल रहे थे, शरीर में प्रकाश इतना था, करोड़ चंद्रमा आ जाए वो प्रकाश के सामने फेल था। और क्या होता है? निरखी राम रूप अनुरागी। उस राम रूप को देख के सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और जो है इस शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सारी युवतियां इसी समय जो है भगवान बम भोले जो है चतुर्सखी के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। इसी समय जो है भगवान शिव जो है चतुर सखी के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, युवती भवन झरोखन लागे। ऊपर से युवतियां देख तो रही थी छोटे छोटे कंधों से, ये माता सीता भी देख रहे थे। माता सीता तो अंदर थी, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि प्रभु से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, किसी को नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन सुंदर सा युवक आ रहा है, दो मनोहर जोड़ी आ रही है। मनोहर जोड़ी की वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। इस दोनों भाई को सुंदरता को देखते हुए सभी जो है प्रेम के अधीन हो रहे थे। इस प्रेम की वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी भी रूप में प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए भक्ति के 4 रूप होते हैं, भक्त और भक्त, भक्त और भक्ति 2 भाई हैं। एक हाथ में भक्त है, दूसरे हाथ में भक्ति है। हम भक्ति प्रभु से किस रूप में करते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारे पास 4 तरह के भक्त होते हैं। एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स अर्थ के अभाव में प्रभु का नाम लेता है, मनुष्य को अर्थ मिल गया बस चुप हो जाएगा। आरती जो है दुख के अभाव में, दुख खत्म हो गया कहानी खत्म है। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान ले लिया, इस नाम लेने से ये होता है बस काम खत्म है। जिज्ञासु जिज्ञासा है कि राम नाम लेने से ये होता है बस कहानी खत्म हो गया। लेकिन इन चारों रूपों से ऊपर जो भक्ति की पराकाष्ठा है, इसका जो वर्णन वात्सल्य भक्ति,
श्रृंगार भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, इसका वर्णन जो हम आने वाले कुछ ही क्षणों में कर रहे हैं। तब तक के लिए ये जो कहानी है, ये जो निरखी भवन झरोखन लागे, जो जुतियां देख रही है, सब आदमी देख रहे हैं। जो लड़के थे वो तो ऊपर होकर देख रहे थे, लेकिन जो युवतियां थी छिप छिप के देख रही थी। इतना मनोहर दृश्य था, इतना, जो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए उसका ही प्रकाश उसके सामने फीका पड़ रहा था। इस लोचन का वर्णन नहीं किया जा सकता। और नारद जी कहते हैं, श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोपाल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण नारायण। तो राम जी का एक स्वभाव है कि वो जब भी चलते थे, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी, आकाश मार्ग से देवता भी देख रहे थे, पर वो जमीन को देखते हुए चलते थे। वो जमीन का, भूमि माता का दर्शन करते हुए चलते थे, पृथ्वी माता का दर्शन करते हुए चलते थे। और जो भूमि के दर्शन करते हुए चलते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा भूमि के दर्शन करते हुए चलना चाहिए था। जैसे ही मिथिलावासियों ने प्रभु को देखा तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखे फूले नहीं समा रहे थे। युवतियाँ, स्त्रियाँ घर के झरोके से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रही थी। किशोरी जी महलों के अंदर थी, पर फिर भी सारी किशोरी जी, जो मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति जी, ये सब जो है बहनें और जितनी भी सखियां थी वो सब जो है आ गई थी वहाँ पे। देख रही थी कौन सा सुंदर भाई, कौन सा सुंदर रूप जो है आ रहा है, कैसा सुंदर रूप आ रहा है, इसका वो वर्णन ही नहीं कर पा रही थी। देखिए, पुष्प वाटिका का मतलब होता है जनकपुर भ्रमण। पुष्प वाटिका का मतलब है यहाँ पर भगवान के राम के सौंदर्य का वर्णन। भगवान शिव सखी के वेश में माता सीता से भगवान प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। और भगवान शंकर जब भजन करेंगे तो किशोरी जी प्रभावित होगी, या माता सीता को हम किशोरी जी का रूप देंगे। तो जो है, और श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए भगवान शिव और किशोरी जी ही का है, वरना और कोई भी जो है इस ब्रह्मांड में भगवान राम जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता है। शंकर नाम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जो है सिर्फ नाम रूप कहते हैं, हमें अपने जीवन को धन्य करने के लिए हम कथा सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, लेकिन अपने मुख को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन भी ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरे। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरे। शंकर भजन का अर्थ ये नहीं कि शिव शिव का जप करे। शंकर भजन का अर्थ ये है कि शंकर किसका भजन करते हैं। जब तक वो भजन नहीं करोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक अनुपम सी बात है, भगवान ने अपने हाथों से सबको तारा है, लेकिन प्रभु श्री शिव जो है हमेशा भगवान के नाम का ही वर्णन करते हैं। तो क्या हुआ, राम ही केवल राम प्यारा, राम ही केवल नाम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान ही हारा, राम ही केवल राम प्यारा, राम ही केवल राम प्यारा, राम ही केवल राम प्यारा, जानी ले जो जान ही हारा, जानी ले हूँ जो जान ही हारा, राम केवल राम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान ही हारा। सिर्फ राम का नाम जपना पड़ेगा। और युवतियाँ वहाँ देख तो रही थी,
चतुर्सखी के रूप में भगवान शिव जो है अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव का मेन टारगेट क्या है? माता सीता से प्रभु श्री राम को मिलन कराना। ये है माता सीता, ये है प्रभु भगवान शिव का टारगेट है। तो है अब ये टारगेट पूरा कैसे होगा? कहानी तो ये है कि अभी टारगेट पूरा कैसे होगा। तब वो कहते हैं कि भगवान राम प्रभु श्री शिव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं सीता जी को माला यहीं पे पहना दूँ? तो कितनी आश्चर्य बात है। एक नारायण जो है नर के रूप में भगवान शिव से बोले, मैं यहीं पे माता सीता को माला पहना दूँ क्या? तो भगवान शिव कहते हैं अंत रूप में, प्रभु यहाँ तो आपको माला पहनाना संभव नहीं है। तो बोले क्या करें प्रभु, आप बताओ। तो भगवान शिव जो है मन ही मन मुस्कुराते हैं। भगवान राम प्रभु हैं, मुस्कुरा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अब करें तो क्या करें। तब जो है बोलते हैं कि माला जो है सामने पहना नहीं सकते, ऊपर से माला को फेंका नहीं जा सकता, अब करना है तो करना क्या पड़ेगा। तो ऊपर से जो बोले पुष्प की वर्षा करा रहे हैं। भगवान शिव जो है अलौकिक रूप में पुष्प की जो है वर्षा कर रहे हैं। सीताराम 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 कहे जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय 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 जय। तो जो ऐसे पुष्प की वर्षा हो रही है, जैसे हे प्रभु कल 6:30 बजे ना मेरे से मिलने आ जाना। भगवान शिव जो है चतुर्सखी के रूप में 6:30 बजे क्या होता है, गुरुदेव का पूजा का काल होता है। उन्होंने जो है 6:30 बजे के रूप में ऊपर से पुष्प वर्षा, सीताराम 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 जय जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय जय। वो ऐसे बुला रहे, हे प्रभु कल 6:30 बजे आ जाना। कहाँ आ जाना? पुष्प वाटिका में। गोस्वामी तुलसीदास जी चुकते नहीं हैं और यहाँ पर कहते हैं, हिये हंसही बरसही सुमन, हिये हंसही हिये हंसही, हंसी माने खुश होकर, बरसही बरसा रहे हैं क्या? सुमन। हिये हंसही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। और कैसे बरसा रहे हैं? सुमुखी सुलोचनी वृंद। कल जो है प्रभु 6:30 बजे आ जाना। कहाँ आ जाना? कल पुष्प वाटिका में। ओ भाई, जहाँ और क्या बोलते हैं प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी, जहाँ 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 बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद, जहाँ तहाँ परमानंद। ये हंसही, हंसी मीन्स खुश होके, बस ही बसा कर दें सुमन। ये हंसही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ 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 बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ जहाँ ये दोनों भाई जा रहे हैं वहाँ वहाँ परमानंद है। और जो है अब जो है जनकपुर का दर्शन करके आते हैं प्रभु। सारे जो है जनकपुर के वासियों को खुश कर देते हैं। इसके बाद प्रभु गुरुदेव के साथ भोजन करते हैं। गुरुदेव के बाद साथ भोजन करने के बाद पाद सेवन करते हैं। गुरुदेव पाद सेवन बहुत खुशी होते हैं और सोने की आज्ञा देते हैं। पर लक्ष्मण जी का स्वभाव था कि वो भी राम जी के पाद सेवन करते थे, वो भी जो है पाद सेवन करते हैं। लक्ष्मण जी को राम जी आज्ञा देते हैं, ठीक है सो जाओ। लेकिन राम जी की आंखों में नींद कहाँ था? इतनी सुंदर मनोहर जोड़ी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। वो जो है इतना मधुर मनोहर सखियों का वर्णन कहाँ जाएगा नींद? नींद तब राम जी का तो आ ही नहीं रहा था। ओ भाई,
सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। तो प्रभु का आंखों में नींद नहीं था। ऋषि विश्वामित्र जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। स्नान की क्रिया पूरी करने के बाद प्रभु को तो 6 बजे का इंतजार था। प्रभु के पास जो है आगे चले जाते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा के लिए फूल लेने जाऊं। लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया ये फूल लेने के लिए आपको तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन छोटे मोटे कानून तो मैं खुद ही कर लिया करूँगा। राम जी बोलते हैं अभी तो मिलन का वक्त आया है, अभी बोल रहा है कि छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लिया करूँगा। बोल नहीं भैया आप मत जाओ, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी जो है मुस्कुराते हैं, राम जी का गुस्सा भी आता है, लेकिन जो है राम जी हंसते हैं। फिर जो है गुरुदेव जो है आशीष दे देते हैं। गुरुदेव भी जो है मन ही मन मुस्कुराते हैं। गुरुदेव जो है त्रिकालदर्शी होते हैं। और ये क्या है, ये राजा जनक के बाग हैं। राजा जनक का बाग कैसा है? राजा जनक के बहुत सारे बाग हैं, यहाँ पर बहुत सारे बाग हैं। ये कौन से बाग में जाते हैं? राजा जनक के पास इतने सुंदर बाग हैं कि उस बाग में क्या है? 9 पल्लव नए पल्लव फल सुमन सुहाए, 9 पल्लव फल सुमन सुहाए, 9 पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रुख बजाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। 9 पल्लव फल सुमन सुहाए, 9 पल्लव फल सुमन सुहाए, 9 पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रुख लजाए। राजा जनक के बाग ऐसे हैं कि जो इंद्र जो स्वर्ग के देवता जो राजा इंद्र है वो भी अपने बगीचा को देखकर राजा जनक का बगीचा को देखकर लजा जाते हैं। ये ऐसी उनकी शोभा है। और क्या है इसमें? चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नतत कल्लमोरा। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली की पहचान रहे और सुंदर गान कर रहे हैं। इतने में जो है ये है राजा जनक के बाग की कहानी। राजा जनक का पूरा बाग था। इतने में जो है गुरुदेव विश्वामित्र जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा कर दे देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समय जानी गुर आयसु पाई, समय जानी मैंने गुरुदेव को तो पता था ये 6:30 बजे सीता जी से मिलन होना था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अवलोकन करते हुए कहते हैं समय जानी गुर आयसु पाई। समय जान के जो है गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। और क्या आशीर्वाद दिया? लेन पसुन चले दो भाई, लेन पसुन चले दो भाई। और जो है दोनों भाई जो है फूल को लेने चल देते हैं। और जो राजा जनक के जो बहुत सारे बगीचे हैं उसमें एक बगीचा जो है क्या है, उसके 4 दरवाजे हैं। और चारों दरवाजे में 4 अलग अलग तरह के माली हैं। सभी माली जो है क्या है वो दिग्गज है अपने अपने कामों में। 4 दरवाजों में से एक पहला दरवाज़ा जो है पूरब का दरवाज़ा है। वो जो है वात्सल भक्ति का प्रतीक है। वात्सल भक्ति के प्रतीक के जो ऋषि होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, वो जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देखते हैं। जैसे वात्सल भक्ति मीन्स माता का पुत्र के प्रति स्नेह, पिता का पुत्र के प्रति स्नेह, माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह, गुरु का पुत्र के प्रति स्नेह, गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह, ये वात्सल भक्ति को दर्शाता है। तो जो है वात्सल भक्ति वाले जो है मुख माने मुस्कुराहट को देख के रहते हैं। जैसे माता पिता अगर माता पिता पुत्र पुत्री को खुशी देख के बहुत खुश होते हैं, इसी तरह जो वात्सल भक्ति है ये इसका जो मुख है उसको देख रहे हैं
कि इनका जो मुख है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारे जो बाग में है ना, यहाँ तो चकोर पक्षी हैं, ये चकोर तो सारे लौकिक पक्ष चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन ये अलौकिक चंद्रमा को कैसे झेल पाएंगे? बोले ना बाबा ना। तो यहाँ से राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे, उस समय जो है गुरु मालिक से जाके पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मालिक से पूछ के आओ कि मुझे भाई फूल लेना है, फूल लेने दोगे क्या? तो पहला गेट जो है पूरब का दरवाज़ा था, और पूरब का दरवाजा में वात्सल भक्त के आचार्य महामुनिमेश्वर पड़े हुए थे। तो उन्होंने जो है वात्सल भक्ति में, हमने बताया कि जब वात्सल भक्ति होती है वो मुस्कुराहट को देखती है, मुख की तरफ देखती है। तो मुख की तरफ देखते हुए देखते कि हमारे यहाँ तो सारे जो है चकोर पक्षी रहते हैं, ये चकोर पक्षी तो लौकिक हैं, ये तो अलौकिक हैं, तो ये कैसे झेल पाएंगे? बोला ना बाबा ना, आपको मैं नहीं दे पाऊँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम। बोलते हैं ना ना ना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है परमात्मा प्रभु श्री राम और जीवात्मा प्रभु श्री लक्ष्मण हैं, तो दोनों प्रभु के रूप, पर जो है परमात्मा जो प्रभु श्री राम है और जीवात्मा श्री लक्ष्मण जी हैं, दोनों साथ में हैं। तो छोटे भाई की मर्यादा को रखते हुए प्रभु श्री राम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो समीप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो जो है लक्ष्मण जी को ही जाके बोलते हैं कि हे माली से अब पूछ के आओ। माली जो है महामुनीश्वर होते हैं, वो जो है वात्सल भक्ति के प्रतीक हैं। तो बोलते नहीं भैया, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, ये जो है आपके जो प्रभु हैं इनको जैसे तैसे कर देगा, ये जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, ये जो है बगीचा इनके लायक है ही नहीं। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ चलते हैं। दक्षिण का जो द्वार है वो श्रृंगार भक्ति का प्रतीक है। श्रृंगार का मीन्स नयन। इनके प्रभु के नयन इतने अच्छे हैं, इतने कमल के समान नेत्र हैं कि इनकी शोभा की वर्णन ही नहीं की जा सकती। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानुतरी सूचि सूचि नौमी जनक सुतावरम। बोलते हैं नहीं भैया नहीं, ये नयन जो है इनको जो है इतने सुंदर नेत्र नयन जो है इस बगीचे के लायक नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में जो है कि भाव सख्य भाव, वहाँ भी माली से जाकर पूछे, हे माली आप मेरे को कुछ फूल तोड़ने दोगे क्या? वो जो सख्य भाव थे, क्या सख्य भाव मीन्स हाथ, जैसे कृष्ण का प्रेम था, सख्य भाव कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम था, वो सख्य भाव है। बोलते ना भैया ना, ये हाथ तो बहुत कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि ये तो फूल, ये जो बोलते हैं कि यहाँ पर अगर फूल तोड़ने जाओगे ना तो यहाँ पर जो है बहुत सारे गुलाब के भी फूल हैं, हाथों में कांटे लग जाएंगे। तो वो भैया ना, मैं तो भगवान के हाथ में कांटे लग जाएंगे, मैं तो जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी को बताते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरे भैया के हाथ तो बहुत कोमल हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जो है उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा जो है दास्य भाव का प्रतीक है, जिनके उपासक अंगिरा ऋषि है। अंगिरा ऋषि जो है चरण, वो जो है हमेशा चरण की तरफ देखते हैं। तो प्रभु श्री राम के भी चरण देखते हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो पाएगी? ये भी नहीं चरण, ये भी नहीं जा पाएंगे। तो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम बोलते हैं हे मालीश्वर। लक्ष्मण बोलते हैं कि आप कुछ तो करो, भैया को फूल लेना है, गुरुदेव की का जो है पूजे का समय हो रहा है। तो बोलते हैं अंगिरा ऋषि जो है दास्य भाव के प्रतीक है, जो हमेशा चरण देखते हैं। ये क्या, ये कौन से चरण है, ये कैसे वंदना करते हैं दास्य भाव वाले? आइए थोड़ी सी गान करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटन लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रटन लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बसे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम बासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो जो है चरण की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो है रैदास जी की भक्ति का हमने स्तुति की है। हे प्रभु रैदास, आपके चरणों में मैं इस दास का बार बार नमन है। आप थोड़ी सी भक्ति प्रभु के चरणों की प्रदान कीजिए, बस दास आपका ही चाहता है। तो जो है यहाँ पर जो है प्रभु श्री राम स्वयं आते हैं और कहते हैं कि ये तो टाइम देख रहे थे, 6:15 हो गया, 15 मिनट और बाकी है माता सीता के राम के मिलन में। अब बोलते क्या करना चाहिए प्रभु जी? बोलते ठीक है, पहला तो मना कर देते हैं। वो बोलते नहीं, ये माता सीता मिथिलेश नंदनी के आने का समय हो गया। उनको क्या पता है कि मिथिलेश नंदनी से ही मिलने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। तो बोलते हैं भाई, बोलते हैं कि नहीं तुम अभी जो है बाद में आना है। इतने में जो है कुछ समय के बाद जो है पूजा का समय होने वाला है। प्रभु अब क्या करूं नहीं करूं? तो एक तुलसीदास जी कहते हैं, वही जो चतुर्सखी जो भगवान शिव है, वो क्या होता है, एक सखी सिए संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। तो पीछे से वही प्रभु श्री शिव आते हैं, क्या कहते हैं, एक सखी सिए संगु बिहाई, एक सखी सिए संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। वो जो है प्रभु को फुलबाई देखने जाती है और क्या कहती है कि हाँ जो है अब जो है ये सही है, प्रभु जी सही है, अब जो है इनको जो है जाने दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला बोलो मिथिलेश नंदनी की जय। तब जो है सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। और इधर से प्रभु जो है प्रेस का प्रवेश करते हैं। उधर से क्या होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। और वहीं जो है माता सीता का मिलन हो गया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, प्रेम विवश सीता पही आई। और प्रेम के विवश में होकर माता सीता आती है और प्रभु का मिलन होता है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। और कैसे मिलन होता है प्रभु से, कहाँ मिलन हो रहा है, पुष्प वाटिका में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लता ओत तब सखी न लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। लता की ओट में, लता ओट मतलब लता के में ढके हुए थे प्रभु श्री राम, तब सखी ने लगाए। लता की ओट में भगवान थे और जैसे ही कहा सखी ने, भगवान शिव, सखी में यहाँ चतुर्सखी के रूप में भगवान शिव है। तो ये सखी ने कहा ये लो माता सीता आ गई, सीताराम सीताराम। और प्रभु मुस्कुराते हैं, सीताराम 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 जय जय, सीताराम
सीताराम सीताराम जय जय, सीताराम 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 जय जय। और जैसे ही कहा कि भगवान वो हैं, तब किशोरी जी ने पहली बार भगवान को देखा क्षीर सागर के आने के बाद। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, अधिक स्नेह दे भई भोरी, श्रद्धा शशि जनु चित्तब चकोरी। अधिक स्नेह दे भई मोरी, श्रद्धा शशि जनु चित्तब चकोरी। अधिक स्नेह दे भई मोरी। अधिक स्नेह माने माता ने प्रभु श्री राम जी को अधिक स्नेह दिया। और क्या किया? श्रद्धा शशि जनु चित्तब चकोरी। और जो है माता सीता जो है चकोरी बन गई। जब माता सीता चकोरी बन गए तो प्रभु श्री राम चकोर बन गए। उसके बाद सीताराम जी गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं? अस कहीं फिरी चित्तये तहीं ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर राम जी ने फिर उस ओर देखा, सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निखारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। लक्ष्मण जी बोले, अरे यार, हे भैया, तुम पूरा समय देखने में लगाओगे, कुछ काम भी करोगे? प्रभु के वहाँ जो है गुरुदेव का पूजा का टाइम हो गया है, गुरुदेव वहाँ डांटेंगे। राम जी बोल रहे हैं, भैया अभी तो सीता माँ के दर्शन हुआ है, क्षीर सागर से इतने दिन आने के बाद। श्री राम लक्ष्मण ऐसे बोला। फिर लक्ष्मण जी बोले, भैया, हे भैया, अभी जो है प्रभु गुरुदेव का जो पूजा का समय हो रहा है, कुछ वहाँ चलना पड़ेगा, चलो अब। उसका गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चली राघव श्यामल मूर्ति, चली राघव श्यामल मूर्ति, चली राघव श्यामल मूर्ति। और जो है माता सीता जो है राघव जी के मूर्ति को हृदय में धारण कर लिया और वहाँ से चली गई। जिसमें भगवान राम ने वाटिका में प्रवेश किया तो सुमन समेत बाम दाहिने हाथ में पुष्प का बगीचा, दाहिने हाथ में जो फूल का जो है डोना था, बाएं हाथ से जो है फूल को तोड़ रहे थे। पहले तो उन्होंने तुलसी दल को तोड़ा, उसके बाद जो है पुष्प को तोड़ा। उसके बाद जो है लखन जी बोलने लगे, भैया तुमने तुलसी तो ले लिए, फूल ले लिए, लेकिन फल नहीं लिए। राम जी ने बोला, नहीं अभी फल मेरे को नहीं चाहिए। फिर लगे, फल तो ले लो यार, फिर वहाँ जाकर सुनोगे, गुरुदेव बोलेंगे तुमने फल नहीं लिया। बोले, नहीं लक्ष्मण, तुमको पता ही नहीं है। बोले, फल क्यों नहीं लिया? वो जो इतने में करते करते जो है गुरुदेव जी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो गुरुदेव के पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव देखते हैं कि ऊपर में तो फूल है, नीचे में देख ले कुछ फल उल रखा होगा, नीचे में तुलसी दल फल नहीं लिया। बोलते हैं कि राम तुमने फल क्यों नहीं लिया? पूजा में तो फल की आवश्यकता होती है। वो चुप रहते हैं। लक्ष्मण जी पीछे से बोले, अरे इनको फल लेना था तो लेते ना, वहाँ तो फल बहुत है। बोले, माली ने मना किया क्या? ना, इनको फल लेना ही नहीं था। बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद, बहुत जोर करने के बाद भगवान राम की आंख में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं, हे राम, गुरुदेव बोलते हैं तूने फल क्यों नहीं लिया? तो भगवान प्रभु श्री राम गुरुदेव को बोलते हैं, प्रभु मुनि, आपके चरणों के लिए, पूजा के लिए फल और तुलसी और काफ़ी है, फल तो आप मुझे देंगे। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तब जो है गुरुदेव जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें गुरुदेव जो है जानते हैं, गुरुदेव जो है आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। तो यहाँ पर जो है विश्वामित्र जी जो है गुरुदेव विश्वामित्र जी भगवान राम को आशीर्वाद देते हैं और प्रभु गोस्वामी तो गुरुदेव विश्वामित्र के आशीर्वाद से माता सीता का मिलन हो गया। इसके बाद क्या होता है अगली कड़ी में, तब तक के लिए सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम सीता